अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहम वाला। अबू नस्र नामी एक शख्स अपनी बीवी और एक बच्चे के साथ गरीबी की जिंदगी बसर कर रहा था। एक दिन वो अपनी बीवी और बच्चे को भूख से निढाल और रोता बिलखता घर में छोड़कर खुद गमों से चूर कहीं जा रहा था कि राह चलते चलते उसका सामना एक आलिम ए दीन हजरत अहमद बिन मिस्कीन से हुआ, जिसे देखते ही अबू नस्र ने कहा, ए शेख, मैं दुखों का मारा हूँ और गमों से थक गया हूँ। शेख ने कहा, मेरे पीछे चले आओ, हम दोनों समुंदर पर चलते हैं। समुंदर पर पहुंचकर शेख साहब ने उसे 2 रकात नफल नमाज पढ़ने को कहा। नमाज पढ़ चुका तो उसे एक जाल देते हुए कहा, इसे बिस्मिल्लाह पढ़कर समुंदर में फेंक दो। जाल में पहली बार ही एक बड़ी अजीम मछली फंसकर बाहर आ गई। शेख साहब ने अबू नस्र से कहा, इस मछली को जाकर फरोख्त करो और हासिल होने वाले पैसों से अपने घर वालों के लिए कुछ खाने पीने का सामान खरीद लेना। अबू नस्र ने शहर जाकर मछली फरोख्त की, हासिल होने वाले पैसों से एक कीमे वाला और एक मीठा पराठा खरीदा और सीधा शेख अहमद बिन मिस्कीन के पास गया और कहा कि हजरत, इन पराठों में से कुछ कबूल कीजिए। शेख साहब ने कहा, अगर तुमने अपने खाने के लिए जाल फेंका होता तो किसी मछली ने नहीं फंसना था और मैंने तुम्हारे साथ नेकी गोया अपनी भलाई के लिए की थी, ना कि किसी मजदूरी के लिए। तुम ये पराठे लेकर जाओ और अपने घर वालों को खिलाओ। अबू नस्र पराठे लिए खुशी खुशी अपने घर की तरफ जा रहा था कि उसे ने रास्ते में भूख से मारी एक औरत को रोते देखा, जिसके पास ही उसका बेहाल बेटा भी बैठा था। अबू नस्र ने अपने हाथों में पकड़े हुए पराठों को देखा और अपने आप से कहा कि इस औरत और इसके बच्चे और मेरे अपने बच्चे और बीवी में क्या फर्क है, मुआमला तो एक जैसा ही है। वो भी भूखे हैं और ये भी भूखे हैं, पराठे किनको दूं? औरत की आंखों की तरफ देखा तो उसके बहते आंसू ना देख सका और अपना सर झुका लिया। पराठे औरत की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो, खुद भी खाओ और अपने बेटे को भी खिलाओ। औरत के चेहरे पर खुशी और उसके बेटे के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। अबू नस्र गमगीन दिल लिए वापस अपने घर की तरफ ये सोचते हुए चल दिया कि अपने भूखे बीवी बेटे का कैसे सामना करेगा। घर जाते हुए रास्ते में इसने एक ऐलान करने वाला देखा जो कह रहा था, है कोई जो उसे अबू नस्र से मिला दे। लोगों ने उससे कहा, ये देखो, यही तो है अबू नस्र। उसने, अबू नस्र, तेरे बाप ने मेरे पास आज से 20 साल पहले 30,000 दिरहम अमानत रखे थे, मगर ये नहीं बताया था कि इन पैसों का करना क्या है। जब से तेरा वालिद फौत हुआ है मैं तुझे ढूंढता फिर रहा हूँ कि कोई मेरी मुलाकात तुझसे करा दे। आज मैंने तुम्हें पा ही लिया है, तो ये लो, 30,000 दिरहम पे तेरे बाप का माल है। अबू नस्र कहता है, मैं बैठे बिठाए अमीर हो गया, मेरे कई घर बने और मेरा कारोबार फैलता चला गया। मैंने कभी भी अल्लाह के नाम पर देने में कंजूसी नहीं की, एक ही बार में शुक्राने के तौर पर 1000 दिरहम सदका दे दिया करता था। मुझे अपने आप पर रश्क आता था कि अल्लाह पाक की फजल व अता से कैसे फरारखदिली से सदका खैरात करने वाला बन गया। एक बार मैंने ख्वाब देखा कि हिसाब किताब का दिन आ पहुंचा है और मैदान में तराजू नस्ब कर दिया गया है। ऐलान करने वाले ने आवाज दी, अबू नस्र को लाया जाए और उसके गुनाह और सवाब तो ले जाएं। कहता है, पलड़े में एक तरफ मेरी नेकियों और दूसरी तरफ मेरे गुनाह रखे गए तो गुनाहों का पलड़ा भारी था। मैंने पूछा, आखिर कहाँ गए मेरे सदकात जो मैं अल्लाह की राह में देता रहा था? तौलने वालों ने मेरे सदकात नेकियों के पलड़े में रख दिए। हर 1000 दिरहम के सदका के नीचे नफस की शहवत, मेरी खुदनुमाई की ख्वाहिश और रियाकारी का रंग चढ़ा हुआ था, जिसने इन सदकात को रुई से भी ज्यादा हल्का बना दिया था। मेरे गुनाहों का पलड़ा अभी भी भारी था। मैं रो पड़ा और कहा, हाय रे, मेरी नजात कैसे होगी? ऐलान करने वाले ने मेरी बात को सुना तो फिर पूछा, है कोई बाकी? उसका अमल तो ले आ। मैंने सुना कि एक फरिश्ता कह रहा था, उसके दिए हुए 2 पराठे हैं जो अभी तक मीजान में नहीं रखे गए। 2 पराठे तराजू पर रखे गए तो नेकियों का पलड़ा उठा जरूर, मगर अभी ना तो बराबर था और ना ही ज्यादा। ऐलान करने वाले ने फिर पूछा, है इसका और कोई अमल? फरिश्ते ने जवाब दिया, हाँ, उसके लिए अभी कुछ बाकी है। ऐलान करने वाले ने पूछा, वो क्या? कहा, उस औरत के आंसू जिसे इसने अपने 2 पराठे दिए थे। औरत के आंसू नेकियों के पलड़े में डाले गए।
जिनके पहाड़ जैसे वजन ने तराजू के नेकियों वाले पलड़े को गुनाहों के पलड़े के बराबर लाकर खड़ा कर दिया। अबू नस्र कहता है, मेरा दिल खुश हुआ कि अब नजात हो जाएगी। ऐलान करने वाले ने पूछा, कोई और बाकी अमल इसका? फरिश्ते ने कहा, हाँ, अभी उस बच्चे की मुस्कुराहट को पलड़े में रखना बाकी है जो पराठे लेते हुए उसके चेहरे पर आई थी। मुस्कुराहट को पलड़े में रखी गई नेकियों वाला पलड़ा भारी से भारी होता चला गया। ऐलान करने वाला बोला, उठ, ये शख्स नजात पा गया है। अबू नस्र कहता है, मेरी नींद से आंख खुल गई और मैंने अपने आप से कहा, ए अबू नस्र, आज तुझे तेरे बड़े बड़े सदकों ने नहीं बल्कि आज तुझे तेरे 2 पराठों ने बचा लिया। मेरे प्यारे अजीजों और दोस्तों, इस वाक़ये से हमें सबक लेना चाहिए। अल्लाह का फजलो करम और मुस्तफ़ा जाने रहमत के फैजान ने अगर आपको अमीर दौलतमंद कर दिया है तो खुदारा खुलूस के साथ अपनी दौलत का सही इस्तेमाल करें। आपके माल व दौलत पर अगर आपका, आपके अहल ए खाना, आपके रिश्तेदारों का हक है तो उसी दौलत पर गरीबों का भी हक है। लिहाजा बगैर शोहरत व नामवरी और बगैर सेल्फी के हकदार को उसका हक दें ताकि किसी की इज्जत-ए-नफ्स मजरूह ना हो और रब की बारगाह में ये नेकी मकबूल हो। मेरे भाइयों और बहनों, ये नाजुक तरीन वक्त इम्तिहान का है। गरीबों की गुर्बत व सब्र का इम्तिहान, अमीरों मालदारों के खुलूस सखावत का इम्तिहान। आखिर में एक छोटी सी दरख्वास्त, वीडियो देखने के बाद इसे दूसरों तक जरूर पहुंचा दें ताकि कोई और भी फायदा उठा सके। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और दीनी मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वॉइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह आपका और हमारा हामी व मददगार हो। अल्लाह हाफिज।